कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की किताब ने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले एक नया विवाद खड़ा कर दिया। बैठे बिठाए कांग्रेस के विरोधियों को तो मुद्दा मिल गया, वहीं कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इसका विरोध किया। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे को भी इससे नुकसान हो सकता है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कहीं बम विस्फोट किया है, किसी वर्ल्ड टावर पे उन्होंने अटैक किया है या इस प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां उनकी है, इसका अभ्यास करें। सलमान खुर्शीद इनकी वक्तव्य का इन्होंने जो लिखा है उस किताब में, उसका मैं निषेध करती हूँ। सलमान खुर्शीद का सौम्य चेहरे के पीछे जो जहरीली सोच है, वो देश के उदारवादी और आध्यात्मिक भाव रखने वाले लोगों को सावधान करती है। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो आरएसएस बताती है। ये खुद ठेकेदार बनकर आ जाएं और कहें ये है हिंदू धर्म, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। भूचाल मचा है तो मचने दीजिए, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। चुनावी मौसम में सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व पर किए गए टिप्पणी ने विवादों के नए पन्ने खोल दिए हैं। हिंदुत्व की तुलना कट्टर संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से किए जाने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। आस्था, धर्म, हिंदुत्व और कट्टरता पर सलमान के शब्दों से सलमान खुर्शीद के साथ साथ कांग्रेस को भी सियासी कटघरे में घसीटने की कोशिश हो रही है। सलमान खुर्शीद का सौम्य चेहरे के पीछे जो जहरीली सोच है, वो देश के उदारवादी और आध्यात्मिक भाव रखने वाले लोगों को सावधान करती है। और मैं ये मानता हूं कि जब से धरती बनी और जिससे मानव सभ्यता प्रारंभ हुई, हमारी सनातन आध्यात्मिक परंपरा उदारवाद और सहिष्णुता की मिसाल है। ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये वोट की भूख है और उस प्रजाति के ये लोग हैं जो अपनी सांस्कृतिक विरासत को खाने की गलती कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है देश के उन तमाम लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है कि चेहरे सौम्य पढ़े लिखे दिखते हैं, लेकिन भीतर की जो सोच है वो इतनी जहरीली हो सकती है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सलमान खुर्शीद बड़ा चेहरा है। तकरीबन 4 हफ्ते पहले ही सलमान खुर्शीद को कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसे में खुर्शीद की किताबों से सियासी बवाल भी है और कई सवाल भी। यूपी चुनाव के पहले किताब विमोचन के क्या मायने हैं? क्या सलमान खुर्शीद की किताब किसी खास तबके के वोट बैंक पर निशाना है? क्या किताब से कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को नुकसान होगा? क्या चुनाव से ठीक पहले किताब के जरिए हिंदुत्व पर निशाना जरूरी था? सलमान खुर्शीद की इस किताब पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट कर लिखा, हम एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में हिंदुत्व से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम के साथ इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। वहीं दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल पार्टी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मुद्दा मिल गया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। सलमान खुर्शीद को मैं सलाह देना चाहूँगी कि हिंदुत्व क्या है उसके बारे में जरा पढ़े, जानकारी ले, और कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन ने कहीं बम विस्फोट किया है, किसी वर्ल्ड टावर पे उन्होंने अटैक किया है या इस प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियां उनकी है, इसका अभ्यास करें। सलमान खुर्शीद इनकी वक्तव्य का इन्होंने जो लिखा है उस किताब में, उसका मैं निषेध करती हूँ। और आईसिस जैसी एक आतंकवादी संगठन से हिंदुत्ववादी संगठनों को कंपेयर करना ये सरासर गलत है। हम इसका निषेध करते हैं। मेरा हिंदू धर्म वो नहीं है जो आरएसएस बताती है। ये खुद ठेकेदार बनकर आ जाएं और कहें ये है हिंदू धर्म, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा हिंदू धर्म मैं जानता हूँ, 4-5 हज़ार साल पुरानी संस्कृति है मेरा हिंदू धर्म, और उसमें मैं किसी को ठेकेदारी करने नहीं दूंगा। और मैं हिंदुस्तान का जो असली जो आत्मा है हिंदुस्तान की,
उसके साथ कोई खिलवाड़ करता हुआ दिखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। एक तरफ पूरे देश में इस किताब को लेकर विरोध है, तो वहीं किताब के लेखक खुद सलमान खुर्शीद से जब न्यूज नेशन ने बात की तो उन्होंने कहा कि भूचाल मचने दिया जाए। अच्छा है, भूचाल मचा है, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए, भूचाल मचा है तो मचने दीजिए। जब अंदर से ज्वालामुखी फटता है तो भूचाल आता है ना। तो ये किसकी ज्वाला है, किसकी आग है, इस पर चर्चा करिए। सलमान खुर्शीद अपनी नई किताब में लिखते हैं, हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। हिंदू धर्म को किनारे लगाता यह हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी संगठन जैसा ही है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी है। विवाद की वजह है सलमान खुर्शीद की किताब का पेज नंबर 133 और चैप्टर सैफरन स्काई, मतलब भगवा आसमान। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब एक तरफ यूपी चुनाव के केंद्र में हिंदुत्व और भगवा रंग है, तो कांग्रेस पार्टी को इस किताब से कितना नफा या नुकसान होगा। टीम न्यूज नेशन।